हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने ईथर्स पढ़े थे। ईथर्स की केमिकल रिएक्शन सारी देखी। आज हम पढ़ेंगे एपॉक्साइड्स। एपॉक्साइड 3 मेंबर्ड रिंग, 3 सदस्य वलय वाले ईथर को कहते हैं। आईयूपीएसी में इसका नाम ऑक्सीरेंस है। हम इसको ऑक्सीरेंस के नाम से जानते हैं। और सिंपलेस्ट एपॉक्साइड या सरलतम एपॉक्साइड जो है वो एथिलीन ऑक्साइड होता है, CH2CH2O, जिसमें कि ऑक्सीरेन है। आप चित्र में देखिए, इसे हम एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन कहते हैं। सिंथेसिस, अब हम एपॉक्साइड को कैसे बनाएंगे। एपॉक्साइड को एपॉक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है। एल्कीन पर ऑक्सी अम्ल या पर अम्लों के साथ क्रिया करके एपॉक्साइड देते हैं। हमने एल्कीन दिया है 8CH डबल बॉन्ड CHR, इसको हम पर ऑक्सी एसिड के साथ क्रिया कराएं, एपॉक्सीकरण होता है और एपॉक्साइड प्राप्त होता है। RCH और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है फ्रॉम हेलोहाइड्राइंस के द्वारा। अब हम एल्कीन का हेलोजनीकरण करते हैं, तो पहले आपका हेलोजन जुड़ गया और साथ ये बन गया आपका हेलोहाइड्रीन। अब इसका हम OH के साथ क्रिया कराएंगे तो H2O हेलाइड अलग होके आपका एपॉक्साइड CH2CH2O बनता है। रिएक्शन ऑफ एपॉक्साइड्स की कौन सी अभिक्रियाएं हैं। 3 मेंबर्ड स्ट्रेन रिंग के कारण एपॉक्साइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अधिक क्रियाशील होता है। चूँकि ये 3 सदस्य वलय है, इस कारण इसमें तनाव होता है और तनावीय वलय में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अधिक क्रियाशील होता है। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, अम्ल उत्प्रेरित वलय विदलन। अम्ल की उपस्थिति में वलय का विदलन। पहला, एपॉक्साइड की जल से क्रिया कराते हैं H आयन या अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बंध टूट जाता है और 1,2 इथेन डायोल प्राप्त होता है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, एपॉक्साइड की H आयन की उपस्थिति में HBr से क्रिया कराते हैं, वही बंध टूट जाएगा। ये तो एक जगह तो OH बन जाएगा, दूसरे में Br जुड़ जाएगा। इस प्रकार 2-ब्रोमो एथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, तीसरी रिएक्शन, एपॉक्साइड की हम एथेनॉल से अभिक्रिया कराते हैं H आयन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन जो है उसके साथ तो H जुड़ता ही है, साथ में दूसरे CH2 पे इथॉक्सी समूह जुड़ गया, तो 2-इथॉक्सी इथेनॉल प्राप्त होता है। फोर्थ रिएक्शन, फिनॉल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं एपॉक्साइड की H आयन की उपस्थिति में, तो 2-फिनॉक्सी इथेनॉल प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। H आयन की उपस्थिति में पहले प्रोटोनेटेड एपॉक्साइड बनता है, फिर इसको नाभिक स्नेही से अभिक्रिया कराएंगे तो फिनॉक्सी एथेनॉल प्राप्त होता है। बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज, अभी तक ये जो हमने अभिक्रियाएं देखी वो अम्ल की उपस्थिति में विदलन हो रहा था, अब क्षार की उपस्थिति में कैसे विदलन होगा। जब हम सोडियम एसीटेट से एपॉक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो C2H5O CH2CH2OH प्राप्त होता है, यानी 2-इथॉक्सी इथेनॉल प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया देखिए, जब हम एपॉक्साइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे NH3 से, तो 2-अमीनो एथेनॉल प्राप्त होगा, यानी कि अमीनो समूह जुड़ जाएगा। अब तीसरी रिएक्शन हम कराएंगे एपॉक्साइड की सोडियम बेंजोएट के साथ, तो इसमें पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, आपका फेनल समूह है, फिर OCH2CH2OH, यानी कि 2-फिनॉक्सी इथेनॉल प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। हम नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करा रहे हैं, पहले एनायन प्राप्त होता है जो कि फिर बाद में OH देता है, फिनॉक्सी एथेनॉल देता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी। अब हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ऑफ एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। एपॉक्साइड वलय जब खुलती है तो उसका कैसे अभिविन्यास होता है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्तहान में अक्सर पूछा जाता है, इसको अच्छे से करना बेटा। एपॉक्साइड वलय एसिड तथा बेस अम्ल क्षार दोनों ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में खुलती है। जब एसिड कैटलाइज्ड की उपस्थिति में खुलती है तो SN1 रिएक्शन की भांति न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस कार्बन पर अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, जब अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वलय का विदलन होता है या वलय खुलती है
तो SN1 अभिक्रिया की बाती नाभिक स्नेही जो है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कि अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। और जब बेस कैटलिस्ट की उपस्थिति में खुलती है, जब एपॉक्साइड वलय जो है क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में खुलेगी, तो SN2 रिएक्शन की बाती न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसपे कम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो। यानी अम्ल की उपस्थिति में जब वलय खुलेगी तो नाभिक स्नेही उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर अधिक प्रतिस्थापी हो, और अगर क्षार की उपस्थिति में वलय खुलती है तो नाभिक स्नेही उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कम प्रतिस्थापी समूह होते हैं। दोनों में समानता यह है कि नाभिक स्नेही का आक्रमण एपॉक्साइड वलय के विपरीत दिशा में होता है, अतः उस कार्बन परमाणु के विन्यास का प्रतिपन या इन्वर्जन हो जाता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन देखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड। अब आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड आपका है, हम H आयन की उपस्थिति में अब खोल रहे हैं, यानी कि अम्लीय माध्यम में जल के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो आप देखिए नाभिक स्नेही जो है आपका OH ग्रुप जो है वो उससे जुड़ा है जिसपे ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह हैं। और क्षारीय माध्यम में जब जोड़ रहे हैं हम तो मेथिल ऑक्साइड के साथ, तो आपका OH उस समूह से जुड़ेगा जिसपे कम प्रतिस्थापी समूह हैं। तीसरी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब एपॉक्साइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। RMgX प्लस CH2CH2O एपॉक्साइड है, फिर ये आपका OMG ग्रिग्नाइट अभिकर्मक जुड़ जाएगा, और जब इसका हम हाइड्रोनियम आयन के साथ करेंगे तो RCH2CH2 वलय खुल जाएगी और एल्कोहल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन या अपचयन। जब हम फेनिल ऑक्सीरेन यानी कि हम प्रतिस्थापी ऑक्सीरेन की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करेंगे तो हमें 1-फेनिल एथेनॉल प्राप्त होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। अब वही इसमें क्या हो रहा है, एपॉक्साइड के साथ जब हम H आयन की जल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो 1,2 इथेन प्राप्त हो रहे हैं। मैकेनिज्म आपका बहुत सिंपल है, हमने पहले भी पढ़ा कि H आयन जो है वो प्रोटीनेटेड एपॉक्साइड देंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ जाएगा। बेस कैटलाइज्ड में भी वही होगा कि आपको इथॉक्सी इथेनॉल मिलते हैं, तो नाभिक स्नेही के साथ क्रिया करके एल्कोक्साइड बनता है। ये एल्कोक्साइड विलायक से एक प्रोटॉन ग्रहण करके एल्किल ग्लाइकॉल व्युत्पन्न देता है। तो ये हमने एपॉक्साइड की अभिक्रियाएं पढ़ी है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके हम क्वेश्चंस जो हैं बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।